नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हमेशा से ही एक स्पेशल मोमेंट होता है जब ये शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, और जब स्पेशल शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं तो कुछ स्पेशल लिखने का मन करता है। सुचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। Thank you. Thank you for chatting with me. मैम, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए लिखा है कि आप जब भी अपने आप से मिलती हैं कुछ और पीछे छोड़ जाती हैं। सुचित्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी कविता सी लगती है। वो ऑथर भी हैं, एक्टर भी हैं और एक मदर भी हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका भारत 24 में मैम। मैम, फर्स्ट म्यूजिकल ऑडियो बुक, ड्रामा क्वीन From India. फ्रॉम इंडिया। मैम, Yeah. इज इट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन स्पेशली फॉर वुमेन? Of course it is. I जी think Drama Queen is an exploration of, uh, it's like an avalanche of emotion, humor, and just self-expression. And it's written in a very fun and light vein, जी but it's मैं कैसे बोलूं, it's a right that I've given myself कि जो like bloom in full power, जी। express yourself in full bloom. मैम, जब ये बोला जाता है इट इज द फर्स्ट एवर, तो ये Yeah. पूछा जाता है कि इंस्पिरेशन क्या थी? व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर डूइंग दिस? देखिए, मैंने फिल्म बोल रही हूँ, दैट्स माय नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। सो मैंने किताब लिखी थी जी 2013 में। जी उसके बाद आई मेड इट इनटू अ स्टेज प्ले, और मैंने बहुत 50 से ऊपर शोज किए हैं। जी एंड फिर ऑफ कोर्स मेरे फैमिली में आई लॉस्ट माय सिस्टर, आई लॉस्ट माय जी पेरेंट्स, आई लॉस्ट माय डॉग्स, एवरीथिंग। तो मैंने शो को वाइंड अप किया था 2 इयर्स, 1.5 years बैक, आफ्टर माय मदर्स पासिंग। तो जब ऑडिबल से ये ऑफर आया मुझे, मेरे पब्लिशर ने, शेट जो है, जी उन्होंने सजेस्ट किया था पहले। तो मुझे गॉड सेंड लगा, क्योंकि इट वाज अ वे ऑफ फॉर मी टू कीप माय मेमोरीज अलाइव, फॉर मी टू कीप माय आर्ट अलाइव। एंड वो जो मैं स्टेज पे कर रही थी, इट वाज ऑलरेडी इन द सेम फॉर्मेट, जी जैसे आई वुड बी अलोन ऑन स्टेज, जी एंड आई वाज सपोर्टेड बाय ऑल दीज वॉइस एक्टर्स। जी। So it was very conducive to the audible format. So जब उन्होंने suggest किया, तो I jumped at it, and फिर हमने re-engineer किया, जी। कुछ recordings fresh किए, कुछ पहले के रखे, and that's how we did it. अच्छा, हम कह सकते हैं कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है आपकी? Yes, yes, it's a fictionalized memoir. तो जो भी incidents है, most of them, I won't tell you which ones, जी। but most of them are true. And but I've of course dramatized and fictionalized them. जो विजिबिलिटी होती है पर्सनैलिटी की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या या जो ज़्यादा चल रहा है या सफल हो रहा है, उसको आपको लगता है कि आज की इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही बुनाया जा रहा है? सी डेफिनेटली, आउट ऑफ साइट जी आउट ऑफ माइंड तो सही चीज जी है, सही बात है। और आजकल जैसे फेम और सक्सेस डिफाइन जी किया जाता है, अ, वो सब शिफ्ट हो गया है, जी कोई जरूरी नहीं कि कोई टैलेंट हो, या कोई कैलिबर हो, या जी कोई आप में आर्ट हो, या जो भी है, जो भी स्किल हो। जी तो लोग ऐसे फेमस बन रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस, फॉर द सेक ऑफ बीइंग विजिबल, फॉर द सेक ऑफ बीइंग सीन विद द राइट पीपल। जी टू ईच देयर ओन, पर अल्टीमेटली तो व्हाट लास्ट करेगा, तो आपका टैलेंट ही है ना। जी यू नो एक सीजन में आप शायद हिट बन जाओ या जी पॉपुलर बन जाओ, बट अल्टीमेटली on the in the long run, it's your talent that will sustain you. जी। मैम, आपने जब इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री, इट वाज विदाउट बैकिंग। आपने खुद अपने Yeah, बलबूते पे इस इंडस्ट्री में कदम रखा। व्हाट इज योर टेक ऑन yeah. करंट जनरेशन ऑफ स्टार किड्स एंड नेपोटिज्म? I think the world is very cruel to star kids, frankly. बहुत ही ये जो डेपो डिबेट है, और जिस जी तरह ये स्टार किड्स को अटैक करते हैं, जी इंसल्ट करते हैं, जी
they didn't deserve that. उनकी गलती नहीं है कि वो बिल्कुल, ऐसे फैमिली में पैदा हुए. बिल्कुल। And it all started with some actress learning a new word in English, nepotism. I जी, think कंगना रनौत ने एक नया इंग्लिश का शब्द सीखा था, nepotism, और वो एकदम वॉमिट करने लगी. जी, और ये डायलॉग फैलने लगा, एंड इट इज नॉट फेयर. क्योंकि जो भी ये रिजेंट करते हैं और जो भी ये इतना हेट स्प्यू करते हैं नेपो बेबीज पे, जी, क्या वो अपने बच्चों को अबैंडन करेंगे? बिल्कुल, क्या वो अपने बच्चों को बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे? वोंट दे डू द बेस्ट फॉर देयर बिल्कुल, चिल्ड्रन? आर देयर चिल्ड्रन एंटाइटल्ड टू इट? बिल्कुल, तो ये जो नेपोटिज्म की डिबेट है बहुत सिली है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीस चिल्ड्रन आर ऑलरेडी अंडर सो मच प्रेशर. बिल्कुल, You know, they are facing so much करेक्ट, pressure from what their parents have already achieved. I mean, sometimes मैं सोचती हूँ कि अभिषेक बच्चन, जी, for him to you know make a mark on his own must have been the most difficult thing in the world. और करेक्ट, लकीली जब उन्होंने स्टार्ट किया तो नेपो बेबी का डायलॉग तो था नहीं. बिल्कुल, but the pressure they themselves feel, मतलब it is not a joke to have to live up to somebody else's stature. और ये करेक्ट, बच्चे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं खुद के टैलेंट पे टू जी, सर्वाइव टू व्हाटएवर. तो व्हाई आर यू रिजेंटिंग इट? गिव एवरीबॉडी अ चांस. कल आप कुछ काबिल बन जाओ तो आपके बच्चों को भी चांस मिलेगा. जी, तो पहले आप तो काबिल बनो, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। रिपिंग दीज चिल्ड्रन अपार्ट. बिकॉज यू यू हैव नो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फ्रॉम डिकेट्स मैम. ये जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर जहाँ पे हर जगह चर्चाएं हैं, जब बातें हो रही है, इसको आज की जनरेशन के बच्चे कैसे हैंडल करें मैम? क्योंकि आपने हर बहुत सारे डिकेट्स इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं. प्रेशर तो बहुत है, देयर इज नो जी, डाउट अबाउट दैट. अभी आई डोंट नो हाउ it is a lot of pressure, and you hear about you know children committing youngsters committing suicide because their जी, social media count went down, and they do anything आजकल. मतलब कोई लड़की है, पता नहीं, आई डोंट नो हर नेम, बट वो शी इज जस्ट वॉकिंग अराउंड विदाउट हर अंडरवेयर एंड अंडरगारमेंट्स, एंड सब पेपराजी उसके उसके पीछे भाग रहे हैं. तो people have gone mad. They have lost perspective. They feel कि just to be seen is enough. जी, However vulgarly they are seen, however stupid they look, so ये जो पर्सपेक्टिव हुई है लोगों के दिमाग में, गलत जी, गलत पर्सपेक्टिव है. जी. I don't know. It is what it is, but I don't think it's healthy. It's not healthy for society, and it's not healthy for young minds. तो आप मैम कैसे देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के जनरेशन के लिए सेंसेशन और परसेप्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सेंसेशन, देखिए, आप कुछ भी स्कैंडलस करके भी सेंसेशन, सेंसेशन कैन आल्सो हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन. But perception is definitely very जी, important because your perception is what leads to your further opportunities, your further growth, you know. So perception is definitely important. जी. आपके क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से, भावना से या विरोध से? विरोध का मतलब? विरोध लाइक किसी को जैसे लाइक आप किसी को एक सोचते हैं, आप उसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इससे अपनी अपनी बातों को रख पाते हैं मैम. No, I think uh, I operate. I'm trying to change it, but I जी, think I operate mainly from emotion. जी, और मैं इमोशन को फिर बैलेंस करने के लिए सोचती हूँ, 1000 जी, पर्सपेक्टिव्स देके एवरीथिंग. एंड विरोध मतलब आई बिलीव दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. जी, सो जब मैं कोई चीज के बारे में बात जी, करती हूँ, और एग्जांपल्स आई टेक, इट्स अ सोशल कमेंट्री. आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी. करेक्ट, मैंने भी कभी कभी गलत बातें बोली जी, है या किसी को हर्ट किया है. सो but as a social commentary, जी, I think it's very important for us to not shy away from speaking our mind, because unless we have this dialogue, मतलब हमारी सोसाइटी तो
को वो बैलेंस नहीं मिलेगी. बिल्कुल. I think dialogue and debate is always a very essential part of how a society lives and performs and progresses. मैम, फ्रीडम ऑफ थॉट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखें? देखिए, दिस इज वन एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव. जी. मुझे बहुत मन हो रहा है, बहुत मूड हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे हाथ फैलाऊं, जी. हाँ ऐसे जी. ऐसे झूमूं. पर अगर कोई खड़ा है वहां पे, मैं उस पे मुझे उन पे थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं ऐसे जी. हाथ हिला रही हूँ और कोई आकर इधर खड़े खड़े हो जाए, तो आई हैव टू मूव बिहाइंड. आई कैन नॉट से दैट अरे यू केम इन माय स्पेस, बिकॉज करेक्ट. टू स्लैप समवन इज स्टिल रॉन्ग. करेक्ट. So I think somewhere you have to know that your freedom cannot impinge on somebody else's rights also. जी. जितना ही आपको फ्री होने का राइट है, उनको भी वैसे ही सेफ और फ्री होने का राइट है. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स फ्रीडम्स. मैम, आपको लगता है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल डायलॉग धीरे धीरे सुपरफिशियल होता जा रहा है? और आप, यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जी. आपके टीवी चैनल्स. आप टीवी चैनल्स के डिबेट देखो. मतलब इट इज बिकम, ये हो क्या गया है, कॉमेडी हो गया है. मैं ये टीवी चैनल्स पे डिबेट्स देखती हूँ, सब जी. लोग इतना चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को बात करने को दे नहीं रहे हैं. सब नेगेटिव दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, गिरा रहे हैं. तो द डायलॉग स्टार्ट्स, इवन इन आवर मीडिया द डायलॉग इज सो क्रैस. ये जो पब्लिक डिबेट की स्पेस हो गई है, जी. एकदम घटिया हो रही है. हो गई है, नॉट हो रही है, हो गई है. पहले तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, मुझे जी. लगता था कि आई मस्ट बी इन्वॉल्व. अभी तो मैं भागती हूँ जब कोई बुलाए. आई एम लाइक, आर यू मैड? लोग मुझ पे चिल्लाएंगे, एंकर मुझे बोलेगा शट अप, यू नो. इट्स लाइक वो अलग ही दुनिया हो गया है वो. हाँ. मैम, आपको लगता है कि बॉलीवुड में किसी लेखक को वो स्पेस और क्रेडिट मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए? लेखक को? जी. राइटर को. बिल्कुल नहीं. राइटर को नो, बिल्कुल नहीं. आई थिंक वन ऑफ द बिग flaws in our system of filmmaking is that the writers are not honored enough. देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट अ राइटर बन नहीं सकता है. आप, जी. अदर देन सलीम जावेद जी. और वो जो विकी डोनर ने लिखी, जी. वो तो ब्रीफली थोड़ी पॉपुलर हो गई, जूही. जी. आप किसी राइटर का नाम जानते हैं? किसी को वो सम्मान, वो इज्जत, वो फेम मिली है, वो रेम्यूनरेशन मिलती है? बिल्कुल नहीं. विदाउट अ राइटर देयर इज नो फिल्म बिजनेस, बट द राइटर्स आर द लीस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन द बिजनेस, द मैं. लीस्ट अवॉर्डेड जी. और रिवॉर्डेड पीपल इन द बिजनेस. राइटर्स. या, जी. बिकॉज बिना राइटर को प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. पर वो मिलता क्या है? डायरेक्टर को मिलता है, डीओपी को भी मिल जाता है, कोई कोई साउंड इंजीनियर को मिल जाता है, टेक्नीशियन नाम मिलता है. राइटर को कौन कौन देता है? जी. Writer in the West, it's very different. The writers get paid on par with some of the biggest stars. you know तो अगर आप किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ऑनर जी. नहीं करेंगे, बिल्कुल. सिर्फ स्टारडम और ग्लैमर को ऑनर करेंगे, तो आपका वो प्रोडक्ट भी वही लेवल पे रहेगा ना. मैम, क्योंकि अब हम ड्रामा क्वीन में आपका नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, फर्स्ट एवर इन इंडिया. क्या कुछ और एक्सपेरिमेंट दिमाग में है, यू आर गोइंग टू डू इट इन फ्यूचर, जो हमें फिर सरप्राइज करेगा? अरे, आपने ड्रामा क्वीन सुना है कि नहीं? पहले वो सुन लो. जी. जी. एक और एक अच्छा रिव्यू करना उसके जी. बारे में, श्योर यू विल मैम. हैव फन. श्योर मैम. मतलब मुझे फ्रैंकली इतना अच्छा लग रहा है, द काइंड ऑफ रिस्पांस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. जी. मुझे डीएम्स आ रहे हैं, बिल्कुल. पीपल आर मैसेजिंग मी. न्यूयॉर्क से एक मैसेज आया, वाह. ऑस्ट्रेलिया से मैसेज वाह. आया, स्पेन से मैसेज आया. वाह. सो दैट्स द पावर ऑफ दिस जी. मीडियम, कि पूरी दुनिया कहीं भी बैठ के, विथ और विदाउट बिल्कुल. हेडफोन, जब चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, आप जिम में बिल्कुल. बैठे हो, आप शाम को रिलैक्स कर रहे हो जी. घर पे, ट्रैवलिंग टू वर्क, you can listen at your own pace at just the click of a button. जी. And it's like one whole universe is opening up to you.
So I think it's a very powerful medium, and I'm very excited जी to be part of it. तो मैम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट क्योंकि जब आपका Of एक course, many. जी अभी तो मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड विथ जी ये जो एआई का जी की नई वर्ल्ड ओपन हुई जी है. तो डेफिनेटली दैट्स समथिंग आई वांट टू एक्सप्लोर बिकॉज आई लोगों को डर लगता है कि एआई को एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करेगी जी बट आई डोंट बिलीव दैट आई फील it's going to enhance it and take us to levels we cannot imagine. करेक्ट मैम बोल्ड ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट कहलाने के बीच आप सबसे ज्यादा किससे थक चुकी है थक चुकी हूँ. जी मतलब मैं क्यों थकूं? जी I always want to be bold, beautiful and brilliant. ना कई बार होता था रेपिटेशन ऑफ थिंग्स केम आपसे वही रेपिटेशन शाहरुख का सवाल उसका सवाल तो कई बार लगता है कि आपकी हर चीज को जब कनेक्ट किया जाता है एक ही चीज से मैं उस वे में पूछना चाह रहा था बिकॉज यू आर हाँ, यू जब जी मतलब वही सवाल जी 30 साल जब मतलब मुझे जी आफ्टर 100 years भी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को वही सवाल करेंगे जी आई थिंक तो डेफिनेटली वो जो पुरानी बातें हैं मैं नो आई डोंट वांट टू इग्नोर डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट देम करेक्ट करेक्ट बट मेरे लिए तो बहुत पुराने बन चुके हैं वो जी बातें सो अभी जब लोग वही सवाल करते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता मैं बस बोर हो जाती हूँ. जी मैम अगर अगर आज की सुचित्रा अपने करियर की शुरुआत वाली हाँ, सुचित्रा को कोई सलाह दे तो वो क्या सलाह देगी बस थोड़ा सबर करो. डोंट बी इन अ हरी. लिव योर लाइफ फॉर योरसेल्फ. आपको लगता है मैम कोई इंडिपेंडेंट और मेन स्ट्रीम सिनेमा के बीच की जो दूरी है वो कम हो रही एंड है नो हाउ वंडरफुल यू आर. जी या always you do and always you surprise us this time also you have surprised us with the experiment you have done ma'am और डेफिनेटली मैं आई प्रॉमिस यू मैं उसको अब बहुत जल्दी सुनने वाला हूँ और उसका रिव्यू भी करूंगा प्लीज मैम दैट्स अ सुनिए प्रॉमिस एंड हाँ प्लीज रिव्यू एंड जी आपको बहुत आई होप मजा आएगा जी बिकॉज दैट इज माई इंटेंशन. I have said the story with a lot of humor, with a lot of affection for all my characters, and but I feel you know uh, it's a way of life कि हंसते हंसते कट जाए. जस्ट आपको लगता है बॉलीवुड की जो क्रिएटिविटी है उसकी जगह कम हो रही है और जो फॉर्मूला है वो ज्यादा हावी हो गया है आई थिंक थोड़ा क्लिनिकल जरूर हो रहा है जी क्योंकि प्रेशर बहुत है. जी प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर बहुत है. जी एग्जीक्यूटिव्स पे प्रेशर्स बहुत है. बैलेंस शीट हैज टू शो प्रॉफिट. तो मतलब ये रबर स्टील इंडस्ट्री वाली थोड़ी बात आ गई है. जी यू नो जैसे फैक्ट्री फैक्ट्री में कुछ टिफिन का डब्बा बना रहे हैं. तो फिल्म एंड म्यूजिक एंड ऑल ये इमोशन से जी बनते हैं. इमोशन से कंज्यूम होते हैं. जी सो आई थिंक सम ऑफ दैट इमोशन नीड्स टू कम बैक. वो जो पैशन था नीड्स टू कम बैक. अभी या तो लोग पैसों की बात करते जी हैं या मतलब nobody talks about brilliance or करेक्ट cinema or form or anything जी anymore. Just numbers. जैसे करेक्ट कुछ हमेशा हम मैथ्स का क्लास में बैठे हैं. जी इमोशन कुछ जी सब गया. यू जी नो लिटरेचर भूल गए लोग. सिर्फ मैथमेटिक्स. और देखिए ये इसलिए शायद हम हीरोइज्म कहानी कंटेंट को लेके बिछड़े क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस की तरफ दौड़ लगा रहे हैं आज फिल्म रिलीज होती है उसके पहले दिन ही फ्लायर आ जाता है 50 करोड़ 10 करोड़ जबकि उसको हाँ संजय तक का लोग वक्त जी सिर्फ नंबर्स में जी बात कर रहे थे. जी रिव्यूज के पहले नंबर्स आ जाते हैं. जी लोग बात नहीं कर रहे कि स्टोरी जी ये है. जी दिस मूव्ड मी हियर. मुझे जी ये फ्लॉट जी लगा. बिल्कुल इसका कैरेक्टर अच्छा है. जस्ट नंबर्स. मतलब बनिया बन गए. सब. हाँ, जी एक बनिया बन गए जी सब. मशीन काउंट करने का यू नो पैसे काउंट करने का मशीन बन गए. बिल्कुल
एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि आपको बोलते हुए देखना हमेशा से ही एक ट्रीट रहता है। आपको कभी-कभी क्या लगता है, आपकी जो शब्द है वो ज़्यादा असरदार होते हैं या आपकी खामोशी? See, हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जी, Sometimes, you know, जी, silence is the best answer, करेक्ट। and sometimes staying silent is a crime. जी, So it just depends on the जी। situation. थैंक यू मैम, आप हमसे जुड़े और हम यही कहेंगे कि एक प्रॉमिस आपसे लिया है कि इसको ज़रूर सुनूंगा, रिव्यू ज़रूर करूंगा। और एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, कभी कभी जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सुकून देते हैं आपके उन चाहने वालों को। और जिस तरीके से डीएम्स आपके पास आ रहे हैं, वो सुकून के पल आपको हर सेकंड मिल रहे होंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमें भी वो सुकून अपनी एंटरटेनिंग वे में देते रहिए और खुद भी पाते रहिए। जब डीएम्स आते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ऑस्कर कोई अवार्ड हो नहीं सकता। और जब आपको इतनी मोहब्बत मिलती नहीं, है नहीं हो आपके लोगों सकता से। है। मैं जी, चाहती हूँ कि जी, पूरी दुनिया में जी, सब सब ड्रामा जी, क्वीन सुने। बिल्कुल, That is my wish, you know. करेक्ट। And I promise you सबको मजा आएगा, and जी, there'll be a lot of takeaways from it. जी। थैंक यू मैम फॉर टॉकिंग टू अस। और मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूंगा और इस रिव्यू में आपको टैग करूंगा, आप देखिएगा वो सच्चा और ईमानदार जरूर। रिव्यू होगा मैम। थैंक यू टॉकिंग टू अस मैम। We'll do a collab. करेक्ट। Yes. चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप Thank बने you. रहिए भारत 24 के साथ।